नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज से ड्राइवर, जिन ड्राइवरों को आप स्टीयरिंग में देखा करते थे, जो ड्राइवर 24 घंटा जब भी यदि आपको जरूरत हो, यदि आपको रायपुर जाना है, बिलासपुर जाना है, विशाखापट्टनम जाना है या किसी भी तरह के कामकाज के लिए आपको देवभोग से बाहर जाना है, तो ड्राइवर स्टीयरिंग थामे आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। आज उन ड्राइवरों ने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का आह्वान कर दिया है। उन्होंने स्टीयरिंग अनिश्चितकालीन के लिए छोड़ दिया है और ये सड़क पर आकर निश्चित तौर पर सरकार से आर पार की लड़ाई करने के मूड में सड़क में आकर बैठ गए हैं। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर दिखाइए। गंधर, यहाँ पर आप बेड देख रहे होंगे। ये अनौपचारिक, मतलब ये कहेंगे कि एक वैकल्पिक तौर पर बिस्तरों की व्यवस्था की गई है और इन्हीं बिस्तर पर चूंकि हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, तो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं यही बिस्तर पर रात को सोते हैं। इसके साथ साथ उनके लिए, कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा, गंधर सामने आइए थोड़ा सा, और उनके लिए भोजन की भी व्यवस्था यहीं पर होती है। करीब 40 से 50 की संख्या में ड्राइवर भाई यहाँ पर सोते हैं और सोने के बाद जो अपना धरना प्रदर्शन है, जिसका उन्होंने छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के बैनर तले जिन प्रदर्शन का उन्होंने आह्वान किया है, उस प्रदर्शन को सफल करने के लिए यहाँ पर ये सोकर भोजन करके अपने आंदोलन को सफल करने के कगार पर लगे हुए हैं। इस समय लोकल टीवी की टीम जो डोहेल है, डोहेल के पास खड़ी है। हमारे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जो छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन देवभोग के तत्वाधान में लगभग जो 300 ड्राइवर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह का समय है, जिसके चलते लगभग 50 से 60 की संख्या में ड्राइवर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ही बता दूं कि जो ड्राइवर महासंगठन देवभोग का जिस तरह का चक्का जाम का जो प्रदर्शन है, उसका असर यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। यात्री बसों के पहिए थम गए हैं, ट्रकों के पहिए थम गए हैं। सिर्फ एम्बुलेंस या जो निजी वाहन है उसे ही यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और इसके साथ साथ स्कूल बसों को भी छोड़ा जा रहा है। सबसे पहले कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा, गंधर दिखाइए। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के तत्वाधान में महाबंद चक्का जाम का आयोजन जो है शुरू हो चुका है। 25 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन ये इनका चक्का जाम है। 10 सूत्री मांगों को लेकर ड्राइवर संगठन ने चक्का जाम कर दिया है। पहली मांग की यदि बात करूं तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी, मतलब सीधी ये मांग सीधी सरकार से ड्राइवर संघ टकरा रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में आपको पूर्ण शराबबंदी करना पड़ेगा। दूसरी मांग की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने की मांग की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ड्राइवर भाइयों की न्यूज को लोकल टीवी भी हमेशा कवरेज करता है और हमेशा लंबे समय से ये जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने की मांग की जा रही है। तीसरा महत्वपूर्ण मांगों को लेकर लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा, ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून हेतु ड्राइवर आयोग का गठन करने की मांग यहां पर कर दी गई है। ड्राइवर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करने की बात की गई है। निश्चित तौर पर कई तरह की घटना में हम देखते भी हैं, मैं कई तरह के सड़क हादसों की खबर को कवरेज भी करता हूं। देखा जाता है कि जब ड्राइवर संगठन या ड्राइवर यदि कहीं निकलते हैं बाहर और अचानक यदि सड़क हादसे में यदि उनके साथ कोई बड़ी घटना घटित हो जाता है, तो उनके परिवार के लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और आर्थिक परिस्थितियों से उन्हें जूझना पड़ता है। चौथे मांग को लेकर बात की जाए, पांचवें मांग को लेकर बात की जाए तो ड्राइवर की दुर्घटना में विकलांग होने पर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। निश्चित तौर पर यह भी एक उचित मुआवजा होता है, क्योंकि जब ड्राइवर भाई गाड़ी लेकर निकलते हैं तो उनके पीछे उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के और सदस्य होते हैं। यदि उनके साथ किसी भी तरह की दिव्यांगता जैसी कोई घटना घट जाए, विकलांग होने जैसी कोई घटना घट जाए, तो परिवार के काफी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। परिवार अपना भरण पोषण करे या संबंधित ड्राइवर का भरण पोषण करे, ये सोचने पर वे मजबूर हो जाते हैं। 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करने की मांग भी की गई है। 7वें मांग पर यदि मैं जोर डालूं, प्रकाश डालूं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राइवरों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का आरक्षण देने की मांग की गई है। 8वें मांग पर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य के ड्राइवरों के परिवार के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने की मांग ड्राइवर भाइयों ने किया है। 9वें यदि मुख्य बिंदु पर यदि चर्चा मैं करना चाहूंगा तो छत्तीसगढ़ राज्य के ड्राइवरों को 55 वर्ष उम्र पश्चात
सरकार की तरफ से पेंशन राशि दिए जाने की मांग भी कर दी गई है। और 10वें मांग को लेकर यदि मैं कहूंगा तो बीएनएस की धारा 105 और इसमें कोष्टक में 10 साल की सजा और 8,000 रुपए जुर्माना के काला कानून को हटाया जाए, इस तरह की बातों का जिक्र है। अंतिम में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन विकासखंड देवभोग जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ लाइसेंसधारी सभी ड्राइवरों को लाभ मिलेगा, इस तरह की बातें कही गई है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है। तो आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन देवभोग के तत्वाधान में संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 25 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम की बातें यहाँ पर कही गई है। और 10 सूत्री मांगों को मैंने मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को पढ़ के भी बता दिया है। पहला सवाल खेतरो जी से। खेतरो जी, आप कौन से पोस्ट पे हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा खेतरो जी, मांगों को लेकर कब से आप लोग सरकार के सामने कह रहे हैं कि भाई हमारी मांग पूरी कर दीजिए? सर महोदय, इससे पहले हमने 3 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसमें एक बार हमने पद यात्रा करते हुए मैं खुद स्वयं यहीं देवभोग से रायपुर तक के 230 किलोमीटर का पद यात्रा किया था और हमारे पदाधिकारी सभी लोग अन्य जिला से राजधानी तक की पद यात्रा की थी और ज्ञापन सौंपी गई थी। सरकार के द्वारा हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला, ना वहीं से कोई हमें किसी भी तरीके से कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसके चलते हमने सरकार को अल्टीमेट देते देते थक के ज्ञापन दिया, निवेदन किया, लेकिन हमारी बात को सुनी नहीं गई। मतलब समझ लीजिए कि आज जो ड्राइवर अर्थव्यवस्था संभालने में अपनी भूमिका निभाती है और सभी ड्राइवर आज चाहे छोटे गाड़ी वाले हो बड़े गाड़ी वाले हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं सेवा भावना से अपनी गाड़ी परिचालन करते हुए सेवा देती है। लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुनने से आज हमने अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हमने, आप पूरे देख चुके हैं, पूरे दिखाए हैं आप अपने कैमरा में, जो टेंट गाड़ के हम यहाँ 50 भाई रात में रुके हुए थे और अभी हमारे भाई लोग फिर आने वाले हैं और भाई लोगों का आना होगा और फिर से तेजी हो सकता है आंदोलन। खेतरो जी, मतलब अब आर पार की लड़ाई है? जी, आर पार की लड़ाई होगी। जब तक कि सरकार हमें कोई आश्वासन नहीं देगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। महोदय, मैं 10 आप लोगों की जो मांगे हैं उसको लेकर बातचीत करना चाहूंगा। पहली मांग है पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाए। आपको लगता है कि पूर्ण शराबबंदी होगा? देखिए, ये आज मैं ये शराबबंदी के बारे में कहना चाहूँगा, जैसे कि शराब एक ऐसा धब्बा है जो ड्राइवरों के माथे में लिख दिया गया है, ऐसा समझ लीजिए। कहीं भी हम एक्सीडेंट होता है, हमारे बड़े गाड़ी वालों से कोई बाइक वाला आके ठुक जाता है या फिर किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में गलती हो जाती है, उसके बावजूद हमें डायरेक्ट वहीं बोल दिया जाता है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था। ऐसा डायरेक्ट ड्राइवरों के ऊपर ही दोषारोपण की जाती है, जिसके कारण हम चाहते हैं जो आज हमारे माथे में लिखा गया है, हमारे ड्राइवर भाई बिना पिए भी एक्सीडेंट होता है, फिर भी हमें कहा जाता है कि दारू पी रखी है। तो हम चाहते हैं कि शराब इसकी जड़ से ही हम इसको खत्म कर डालें, जिससे हमारे ऊपर डायरेक्ट दोषारोपण ना हो। खेतरो जी, मैं पूछ रहा था यदि पूर्ण शराबबंदी नहीं होती है तो उस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे आप लोग? ये रणनीति आगे सोची जाएगी इसके लिए। और हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ दिन बाद आप बैकफुट पे तो नहीं चले जाओगे कि हड़ताल हम लोग खत्म कर लिए हैं, ऐसा वैसा नहीं बोल दोगे? नहीं। देखिए, जब तक के अनिश्चितकालीन तक के हमने अल्टीमेट दिया है तो बिल्कुल आगे अनिश्चितकालीन रहेगा ना? जी। दूसरा खेतरो जी, आप लोगों ने कहा है कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन, आप लोग क्यों चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में ड्राइवर वेलफेयर का गठन हो? जी, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड जो है एक कल्याण बोर्ड होता है। आज सरकार की ओर से कई ऐसे कल्याण बोर्ड है जो उनको कल्याण बोर्ड के चलते उनको कई सुविधाएं मिलती है। आज ड्राइवर के लिए कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार की ओर से जिससे ड्राइवर के लिए कुछ कल्याण हो। जैसे मान लीजिए हम हेल्थ कार्ड, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, तुरंत हमारे ड्राइवर भाइयों को वही इलाज नहीं हो पाता, तो उस लाइसेंस में एक ऐसा हेल्थ कार्ड मतलब सुविधा की जाए जिससे हमारे ड्राइवरों को तुरंत इलाज हो सके। और ऐसे कई सुविधाएं हैं, जैसे उसके नीचे में आपने विस्तार से बताया है, पेंशन की योजना होनी चाहिए और हमारे ड्राइवर भाइयों को जैसे नीचे बीएनएस कानून है वो भी, उसका भी विरोध हम करते हैं। खेतरो जी, दुर्घटना मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा की बात की आप लोगों ने? जी, अब वो वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत आएगा, वो वेलफेयर बोर्ड के अंदर आएगा जितने भी वो मांगे। महोदय, ड्राइवर के सुरक्षा कानून की बात भी की गई है, ड्राइवर आयोग का?
जब भी हम रोड में चलते रहते हैं, जैसे कि अनजाने में ही एक्सीडेंट होता है। कोई जानबूझकर हमारे ड्राइवर भाई एक्सीडेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी वहीं जैसे ड्राइवर को मिल गया तो वहीं उसको पहले ड्राइवर को मारपीट कर देते हैं। और कई जगह ऐसे हुआ है कि ड्राइवर को मारते मारते हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। अगर उसका प्रूफ रहते हुए भी हम कुछ रिपोर्ट या एफआईआर करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो आज हमारे लिए कानून बनना चाहिए, जो कानून से हमें सुरक्षा मिले। कहीं भी हम कुछ हमारे ऊपर कोई हाथ उठाता है या गाली गलौज देता है तो उसको उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करने की मांग की है आप लोगों ने? जी, 1 सितंबर ड्राइवर दिवस। देखिए, हर चीज का एक दिवस होता है, एक दिन होता है, लेकिन ड्राइवर के लिए कोई दिन सुनिश्चित नहीं की गई। आज तक के ड्राइवर भाई समझ लीजिए कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज हम जब आम नागरिक हैं तो स्वतंत्र हैं, और ड्राइवर जब हो जाते हैं, ड्राइवर की सीट में जब बैठ जाते हैं तो हम एक गुलाम है समझ लीजिए। तो एक दिन ऐसा हो जो दिन तय की जाए, उस दिन में ड्राइवर भाई कम से कम कहीं छुट्टी मना सके, वो अपना दिवस मना सके। जैसे आज बर्थडे मनाते हैं, रोज डे मनाते हैं, ऐसा कई डे हुए, लेकिन ड्राइवरों का कोई दिन नहीं। तो आप लोग चाह रहे हो कि ड्राइवर का भी दिन होना चाहिए। आप लोगों ने कहा है कि 55 वर्ष पश्चात सरकार आप लोग को पेंशन दे। जी, जैसे आज हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते चलाते जब 55 साल हो जाते हैं, 60 साल हो जाते हैं, उनकी लाइसेंस रद्द हो जाती है। जब हमारा लाइसेंस रद्द हो गया, मतलब एक कूड़े में फेंक दिया जाता है हमको जी। और उसके साथ जो लाइसेंस है वो कूड़े में चल दिया, उसके साथ साथ ड्राइवर भाई को भी वही सिस्टम हो जाता है कि वो भी कूड़े में चल दिया। उसके बाद वो गाड़ी परिचालन नहीं कर सकता। तो क्यों ना आज हम लाइसेंस बनाते हैं, 10-15 हज़ार रुपये हमारा खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं से हम देश की भी सेवा कर रहे हैं जी। तो देश की सेवा कर रहे हैं, मतलब हमें भी पेंशन की कुछ मतलब पेंशन की निर्धारित की जाए, जिससे हमें वहीं से लाभ ले सके, हम बुढ़ापे में अपनी जिंदगी गुजारा कर सके। जी, आपने कहा है कि बीएनएस की धारा 105 तो 10 साल की सजा, 8,000 रुपए जुर्माना, ये काला कानून हटाया जाए, ये तो अब तक लागू नहीं हुआ है खैतर जी? नहीं, अभी जैसे देखने को आया है, अभी पेपर माध्यम से, वीडियो माध्यम से भी मध्य प्रदेश में एक ड्राइवर भाई को 10 साल की सजा हुई है और 8,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। मतलब ये कानून आप लोग चाहते हैं वापस हो जाए तो हमारे ड्राइवर भाई गरीब परिवार से होते हैं, सभी ड्राइवर भाई गरीब परिवार से होते हैं। तो वो कहाँ से 10 साल तक अगर जेल में जाएगा, तो वो जब वापस आएगा तो उसके बच्चे भूल जाएंगे, उनको पहचान नहीं पाएंगे। खैतर जी, मैं भी जानना चाहूँगा कि आज यात्री बसों के पहिए भी थम गए हैं, तो क्या आप लोगों को समर्थन है यात्री बसों की तरफ से, या फिर क्या बातचीत हुई है? जी, आज बहुत अच्छा समर्थन मिला। मैं उन सभी ड्राइवर भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज देवभोग में उन्होंने बहुत अच्छा समर्थन दिया और सभी यात्री बसों को उन्होंने रोका है। तो खैतर जी, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे आज एक दिन के लिए? जी, समर्थन दे रहे हैं, बात हुई है, आज वापस गए हैं यहीं से। तो नहीं, अनिश्चितकालीन के लिए रहेगा? अनिश्चितकालीन तक। आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लीजिए भैया, मैं जब बात कर रहा हूँ मोबाइल साइलेंट कीजिए। चलिए खैतर जी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद। तो दिलीप जी मौजूद हैं, दिलीप जी से बातचीत करूंगा। क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी, कितना संघर्ष है? हमारा बहुत संघर्ष है और ये संघर्ष ऐसी जारी रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, जारी रहेगा जी। तो दिलीप जी, यहाँ पे आप लोग का सोना होता है, भोजन की व्यवस्था यहीं पे होती है? जी जी जी। तो कितने ड्राइवर रात को यहाँ पे रुकते हैं? यहाँ पर हम लोग 50 से 60-70 आदमी रुकते हैं यहाँ पर, रात को रुकते हैं जी। सबके लिए भोजन बनता है जी। तो दिलीप जी, मतलब सब अपने तरफ से कुछ चंदे का व्यवस्था? हाँ, सब हम अपने ही चंदे करते हैं और चावल का व्यवस्था करते हैं, खाना का व्यवस्था करते हैं यहीं पर। बिल्कुल जी। चलिए, और भी कुछ भाई मौजूद हैं। नागेश जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब क्या कहना चाहेंगे, कितना संघर्ष है आप लोग के जीवन, कितना संघर्ष है बता दीजिए। हम लोग 200 से 250 तक नहीं, संघर्ष बहुत है। संघर्ष कितना है आप लोग के लाइफ में, कितना मतलब आप लोग का जीवन कठिन है, ड्राइवर लोग का जीवन? चलिए देवा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। देवा, सामने आइए। देवा, खुल के बोलिए, कितना कठिन है आप लोग के जीवन? बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को। कुछ भी जो हम लोग सरकार से आघात किए हैं, हमारा जो मांगी का कोई पूर्ण न करे। नहीं तो बैठे रहोगे आप लोग? हाँ, हम लोग बैठे रहेंगे। बिल्कुल। नरेश मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा नरेश, क्या कहना है आपका? मेरा तो सबसे प्रथम आपका लोकल टीवी न्यूज को मेरा नमस्कार।
और सभी ड्राइवर भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का गठन हुआ, सभी ड्राइवर भाई सदस्यता लिए और अभी हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। और यदि हमारा सरकार हमारे ड्राइवर भाई ड्राइवर समाज के विकास के लिए कुछ भी निर्णय नहीं लेते तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही बैठे रहेंगे। मतलब नहीं उठेंगे यहाँ? नहीं उठेंगे। पूरे ड्राइवर? पूरे ड्राइवर। और यहाँ से सिर्फ एम्बुलेंस को छोड़ा जाएगा? जी जी। स्कूली बच्चों को छोड़ा जाएगा? जी जी। और प्राइवेट वाहन को? प्राइवेट वाहन को छोड़ा बाकी जाएगा। ट्रक वरक कोई पार नहीं होगा? ट्रक वरक बस कोई पार नहीं होगा। और सभी ड्राइवर भाई को हम समझाइश भी दे रहे हैं कि महोदय, आप यदि अनजाने में आ गए हैं तो आप जा सकते हैं और माल को अपना संपूर्ण जगह में छोड़कर फिर छत्तीसगढ़ राज्य में घुसने का कोशिश ना करें और आप ड्राइवर समाज को समर्थन करें। मतलब इस बार आर या पार की लड़ाई है? जी जी। लीला मौजूद है, लीला से बातचीत करेंगे। और लीला चूंकि चश्मा पहन कर आए हैं संगठन हड़ताल, क्या कहना चाहेंगे लीला? नहीं, चश्मा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चश्मा लगाएंगे। हाँ लगा लीजिए, चल लगा के बात कीजिए। क्या कहना चाहेंगे लीला? ये अपना हित के लिए ही जो ड्राइवर भाई कर रहे हैं, अपने ही हित के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आपके कितना, मतलब आप भी दिन और रात ड्राइवर भाइयों के साथ रहेंगे? जी, जी। कितना संघर्ष है जीवन? संघर्ष तो बहुत संघर्ष है। बिल्कुल। जी, अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं सोना मंदिर से रहता हूँ सर। क्या नाम है आपका? नाम अजय नागेश। अजय नागेश जी, आप भी ड्राइवर हैं? जी सर। कितना साल से गाड़ी चला रहे हैं? मेरे को 16 साल हो गया सर। 16 साल हो गए। कितना एक डर बने रहता है जब आप स्टीयरिंग में बैठते हैं तो? डर तो बने रहता है सर। जी जी तो क्या आप जो मांग आप लोग किए हैं 10 मांग है, जी। 10 मांग में से कितना मांग पूरा होना चाहिए आपके हिसाब से? हम लोग का जो मांग किए हैं सर, पूरा मांग पूरा होना चाहिए। 10 मांग पूरा होना चाहिए सर। 10 मांग पूरा होना चाहिए। जी। मतलब नहीं होगा तो बैठे रहेंगे? नहीं होगा तो बैठे रहेंगे सर। बिल्कुल। और भी भाई साहब मौजूद है। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब आप? विनोद कुमार बघेल। अच्छा विनोद जी, कितनी परेशानी दिक्कत होती है? परेशानी तो बहुत होती है सर, क्योंकि ड्राइवर भाई कहीं रोड घाट में चलते रहते हैं, कई प्रकार की परेशानी होती है। जी। जैसे कि कोई आके दारू पी के कोई ठोक दिया, सामने से पीछे से ठोक दिया, कोई ड्राइवर भाई को बदनाम हो जाता है कि ड्राइवर दारू पिया है, ड्राइवर फलाना किया है। वही दिक्कत, कई प्रकार की दिक्कत होती रहती है। तो विनोद जी, आप लोग सब ड्राइवर लोग को नहीं समझाते क्या कि पीते समय, गाड़ी चलाते समय आपको दारू नहीं पीना है करके? पूरा ड्राइवर भाई को समझाया जाता है। ड्राइवर भाई अगर पिए कि ना पिए, उन्हीं को, ड्राइवर भाई को ही बदनाम किया जाता है। मतलब नहीं भी पी रहेंगे तो? हाँ। ऐसा कैसे होगा विनोद जी? नहीं पियेंगे तो क्यों बदनाम करेंगे? ऐसा हो जाता है मुझे। क्या अगर कोई ड्राइवर भाई चलते रहते बिना पिए भी, अचानक गलती हो गई, किसी सामने वाला आके ठोक दिया, तो बोलेंगे कि ड्राइवर भाई दारू पी के गाड़ी चला रहा है। ऐसा आप लोग के संगठन में कोई दारू वारू नहीं पीता गाड़ी चलाते समय? नहीं पीते, गाड़ी उड़ी चलाते समय नहीं पीते। कोई भी नहीं पीता? नहीं पीते। देखिए विनोद जी, झूठ मत बोलिए, नहीं मैं पीते। रिपोर्टिंग करते रहता हूँ। नहीं पीते। रिपोर्टिंग भले गाड़ी मेरी उड़ी छोड़ पकड़ा के है अपना घर में विनोद जी, यदि जाके, रिपोर्टिंग के दौरान कोई दारू हाँ। पिया आदमी मिला तो फिर आपको फोन करूंगा उस सीधा। समय तो हम लोग कार्रवाई करते हैं सर। आप लोग कार्रवाई हाँ, करते हम लोग करते हैं सीधा आप लोग हाँ थाने में सूचित कर हाँ, देते हैं। थाने में सूचित करते हैं कि अपना आदमी दारू पिया है, उसको हम लोग कार्रवाई करते हैं और सबूना करते हैं। चलिए विनोद जी, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? सामने आइए। रूपराम यादव। रूपराम यादव। कहाँ से हैं यादव जी? गोरापदर से। हाँ बताइए, कितना परेशानी दिक्कत है? सर स्टिंग में जो बैठता है वही जानेगा। और कई जने ट्रक ड्राइवर भाई लोग हैं, 20 टन 30 टन माल को लेकर रोड में चलते हैं दिन रात जी। और ऐसे रोड बनी हुई है कि कई दिक्कत करना पड़ता है हम लोग को। बिल्कुल। और ऊपर से है जो ना, एक मानहानि दावा ठोकते थे कि ड्राइवर लोग दारू पी के ही चलाते हैं। एक्चुअल में कई जन पे भी नहीं रहते और उससे अच्छा ड्राइवर भी पिसा जा रहा है उसमें, तो आके ठोक पीट भी कर देते हैं ड्राइवर लोग। ये तो अन्याय है सर जी। तो आपने ड्राइवरों का दर्द सुना। कुल मिलाकर लोकल टीवी की स्क्रीन पर जैसा खेतरो जी बता रहे थे, दिलीप जी बता रहे थे, और भी बोलना चाहेंगे? चलिए, क्या बात बताइए। और कई जने कम वेतन में रखते हैं गाड़ी लोग को, मालिक लोग। अब 24 घंटा तो मोबाइल आपका साइलेंट कीजिए। मोबाइल किसका है? मोबाइल हाँ, चलिए बताइए। और जो हमारे मांगे हैं पूरा सरकार को देना चाहिए। मांग आपको पूरा होना चाहिए जी। चलिए, तो यादव जी को आपने सुना। निश्चित तौर पर सभी ड्राइवर कह रहे हैं भाई परेशानी है, तकलीफ है, तभी तो सड़क में बैठे हैं। परेशानी और तकलीफ नहीं होता तो सड़क में क्यों बैठते? क्या सड़क में बैठने का हमें शौक है? ये सभी ड्राइवर कह रहे हैं। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर आप आइए और दिखाइए जो ट्रकों के जो पहिए हैं, ट्रकों के पहिए भी थम गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सिर्फ जो निजी वाहन है, चाहे दुपहिया वाहन निजी वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन निजी वाहन हो, उन्हें ही छोड़ा जा रहा है। जबकि जो 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है।
जैसा कि खेतरो जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो यात्री बस है, यात्री बस का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है। वहां के चालकों ने स्वमेव समर्थन दे दिया है कि भाई हम आपकी मांगों के साथ हैं, आपकी मांगों को लेकर आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप जायज मांग कर रहे हैं। तो इस समय लोकल टीवी की टीम जो है डोहेल के चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर ड्राइवर भाइयों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। ड्राइवर भाइयों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत हुआ, आपके साथ बातचीत करते करते थक चुके हैं शासन प्रशासन, अब हम आपके साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। गंदर से कहूंगा, गंदर में कैमरा घुमा दीजिए। गंदर, आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्राइवर भाइयों में कितनी एकता है। सुबह के लगभग समय आपको बता दूं मैं 8 बजे के आसपास का समय हुआ है और ड्राइवर भाई यहाँ पर पहुंच गए हैं धरना स्थल पर, जहां पर उन्होंने महाबंद चक्का जाम का आयोजन किया है। और सभी ड्राइवर भाइयों का साफ तौर पर कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर गंभीर हैं और अपनी मांगों को लेकर जिम्मेदारों के पास खड़े रहेंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा ना किया जाए। ड्राइवर भाइयों का कहना है कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है, जो चक्का जाम है, ये अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा और जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, मांगों को लेकर जब तक कोई कड़ा स्टेटमेंट नहीं आएगा, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।